जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं इनका टीच। तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट संस्कृत का चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 का मस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूं, जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके पहले आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये लास्ट चैप्टर है 13 एंड चैप्टर 14 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, वस्तु इस समय किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका आंसर होगा अशांति महासागर। देखिए चैप्टर 13 स्टार्ट हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा अशांति। चलिए, तीसरा प्रश्न है, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा द्वेष करते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, वैर से वैर का समन क्या है? तो इसका आंसर होगा असंभव। चलिए, पांचवा प्रश्न है, वैर से वैर का संभव असंभव है, यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध की यह उक्ति है। चलिए, छठा प्रश्न है, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो इसका आंसर होगा संसार। चलिए, सातवां प्रश्न है, परोपकार से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा शांति। चलिए, आठवां प्रश्न है, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो इसका आंसर होगा द्वेष। चलिए, नौवां प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा अशांति। चलिए, यह चैप्टर 13 का 10वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। क्या है? एक देश क्या देखकर दूसरे देश से द्वेष करते हैं? तो इसका आंसर होगा उपकर्ष। तो चैप्टर 13 द एंड हो गया। चलिए, अब हम चैप्टर 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यह चैप्टर 14 का पहला प्रश्न है। क्या है? वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर होगा बृहत संहिता। चलिए, दूसरा प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो इसका आंसर होगा न्याय दर्शन। चलिए, तीसरा प्रश्न है, आर्यभट्ट ने किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट की। चलिए, चौथा प्रश्न है, शास्त्र मानव को किसका बोध करता है? तो इसका आंसर होगा कर्तव्य और अकर्तव्य। चलिए, पांचवा प्रश्न है, मीमांसा दर्शन किसके द्वारा प्रेरित है? तो इसका आंसर होगा जैमिति के द्वारा। चलिए, छठा प्रश्न है, वेदांत कितने हैं? तो इसका आंसर होगा 6। चलिए, सातवां प्रश्न है, किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पणिनि। चलिए, आठवां प्रश्न है, कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर होगा कल्प। चलिए, नौवां प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा पतंजलि। चलिए, ये चैप्टर 14 का 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। क्या है? महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर होगा निरुक्तम। तो गाइस, संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने बताया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक मैंने पूरा समाप्त कर दिया। चैप्टर 1 से लेकर 14 तक मैंने सारे चैप्टर में 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।